हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिट्रिक एसिड साइकिल, और हम इसको क्रेब साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ये ग्लाइकोलिसिस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो साइकिल है द क्रेब साइकिल और टीसीए साइकिल। टीसीए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल भी हम इसको बोलते हैं। 3 नामों से ये जानी जाती है। द क्रेब साइकिल और टीसीए साइकिल, tricarboxylic acid cycle or citric acid cycle is a series of enzyme catalyzed reaction occurring in the mitochondrial matrix। तो 3 नामों से हम इसको जानते हैं साइकिल को, क्रेब साइकिल, टीसीए साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। क्रेब एज पर द साइंटिस्ट नेम हम इसको क्रेब साइकिल बोलते हैं। टीसीए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए बोलते हैं, या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए बोलते हैं कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट इसका बनता है वो सिट्रिक एसिड बनता है, इसलिए हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। द साइकिल इज अ सीरीज ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। तो इसमें बहुत सारे एंजाइम हैं और कैटलिस्ट्स भी हैं जो इस रिएक्शन को कैरी कर रहे हैं। और हमारी ये जो रिएक्शन है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रही थी। ग्लाइकोलिसिस हो रही थी हमारे साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, और ये जो साइकिल चल रही है ये कहाँ चल रही है? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, where acetyl coenzyme A is oxidized to form carbon dioxide and coenzymes are reduced which generate ATP in the electron transport chain। तो क्रेब साइकिल क्या करी? हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है और एनर्जी जनरेट हो रही है हमारी ATP की फॉर्म में या NADH की फॉर्म में जनरेट हो रही है, और ये फर्दर ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोवाइड करेगी इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये कहाँ हो रहा है सारा काम? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। Krebs cycle was named after Hans Krebs, who postulated the detailed cycle। तो साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है इस साइकिल का नाम क्रेब साइकिल। उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1953 में साइकिल को डिस्कवर करने के लिए। और 8 स्टेप प्रोसेस है हमारा ये जो क्रेब साइकिल है, वेयर एसिटाइल ग्रुप ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म 2 molecule of carbon dioxide and in the process 1 ATP is produced। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रिलीज होगी और ATP प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे रिड्यूस्ड हाई एनर्जी कंपाउंड्स भी होंगे, जैसे NADH है, FADH2 है, ये भी प्रोड्यूस होंगे हमारे क्रेब साइकिल में। 2 molecule of acetyl coenzyme are produced from each glucose। हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कितने पायरुवेट बना रहा है? 2 पायरुवेट बना रहा है। तो 2 साइकिल्स हमारी क्रेब साइकिल चलेगी साइमल्टेनियसली। So 2 turns of Krebs cycle are required which yield 4 carbon dioxide, 6 NADH, 2 FADH2 and 2 ATPs। तो 2 साइकिल्स क्या जनरेट करेगी हमारे पास? 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 NADH, 2 FADH2 एंड 2 ATPs जनरेट करेगी हमारी क्रेब साइकिल, क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनाता है और पायरुवेट फर्दर ब्रेक डाउन होके 4 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 NADH, 2 FADH2 और 2 ATPs बनाता है। ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हमने पिछली वीडियो में कवर करा था। इसमें क्या था? पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोसोल, और आप बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म में। क्या हो रहा था कि जो 6 मॉलिक्यूल था हमारे पास, 6 मॉलिक्यूल था ग्लूकोज, वो टूट कर बना पायरुवेट में और एनर्जी रिलीज करी थोड़ी सी उसने। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर पायरुवेट फर्दर ब्रेक डाउन हुआ एनर्जी रिलीजिंग कंपाउंड्स में, जैसे ATP, NADH, कार्बन डाइऑक्साइड, FADH2 में। और ये जो प्रोसेस है ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को एंजाइम A। पायरुवेट फॉर्म्ड इन द ग्लाइकोलिसिस एंटर द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। पायरुवेट एंटर करेगा साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में। It undergo oxidative decarboxylation to form 2 molecule of acetyl coenzyme। तो यहाँ पे भी डीकार्बोक्सिलेशन होगी, मीन्स कार्बन जो है वो रिमूव होगा, कार्बन रिमूव होगा और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज होगा। द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द पायरुवेट
डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। हमारे पास जो एंजाइम कौन सा है, हाइड्रोजनेस, जो क्या करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करता है। का डायग्राम है क्रेब्स साइकिल का। तो ग्लूकोज से हमारे पास पायरुवेट बना, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम है वो एंटर करेगा हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। वहाँ पे ऑक्सैलो एसीटेट ऑलरेडी प्रेजेंट है, उससे रिएक्ट करके जो बनेगा वो बनेगा हमारा सिट्रेट, और ये 6 कार्बन कंपाउंड है। एसिटाइल कोएंजाइम हमारे पास 2 कार्बन कंपाउंड है, ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड है, और ये दोनों से मिलकर हमारा सिट्रेट बनेंगे जो कि 6 कार्बन से बना होता है, सिट्रेट सिंथेसिस। फर्दर रिएक्ट करेगा ये विद द हेल्प ऑफ, और यहाँ पे एंजाइम जो हमारा काम करेगा वो है अकॉनिटेज, ये बनाएगा हमारा सिट्रेट से आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट में क्या हुआ, हमारे पास यहाँ जो एंजाइम होगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस है, तो डिहाइड्रोजिनेस क्या करेगा, हाइड्रोजन रिमूव करेगा। हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो कोई तो उसको लेगा, तो कौन लेगा, NAD लेगा, और वो बनाएगा NADH, और ये एनर्जी गिविंग कंपाउंड बनेगा हमारे पास। और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी यहाँ पे। आइसोसिट्रेट से अल्फा ग्लूटारेट के बीच में ये दो चीज़ें हुई कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और हमारे एनर्जी बनी जो कि NADH की फॉर्म में रिलीज हुई। अल्फा कीटो ग्लूटारेट से बनेगा हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम A। अल्फा कीटो ग्लूटारेट को कौन कन्वर्ट करेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम में, तो ये है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस। बस डिहाइड्रोजिनेस यहाँ पे लग रहे हैं अभी जो जो स्टेप हुए हमारे। तो डिहाइड्रोजिनेस का काम है हाइड्रोजन को रिमूव करना। यहाँ फिर फर्दर हमारा हाइड्रोजन रिमूव हुआ और एक्सेप्ट किसने करा, NAD ने, और बनाया NADH। और यहाँ पर भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, और यहाँ सक्सिनाइल कोएंजाइम A कन्वर्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम A सिंथेटेज टू सक्सिनेट। और यहाँ पे जो सबस्ट्रेट की पास ही एनर्जी थी वो ही यूज हुई सक्सेट बनाने में, इसलिए यहाँ पे GTP यूज हुआ हमारा। और ये एनिमल के केस में है और प्लांट के केस में ATP यूज होता है। सक्सिनेट से बना हमारा फ्यूमेरेट, और फ्यूमेरेट कौन बना रहा है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। तो सारी जगह मैक्सिमम जगह हमारे पास डिहाइड्रोजिनेस ही है। ये क्या काम है इनका, हाइड्रोजन को रिमूव करना। और तो कौन एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे जो एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन को वो है FAD, और बनाएगा FADH2। तो FADH2 मॉलिक्यूल हमारा एनर्जी, ये भी एनर्जी रिलीजिंग कंपाउंड बनेगा। फ्यूमेरेट से बना मैलेट, यहाँ पे हमें वाटर की रिक्वायरमेंट है, वाटर यहाँ पे लगेगा और बनाएगा मैलेट। और एंजाइम जो होगा वो है फ्यूमेरेस। मैलेट से बनेगा ऑक्सैलो एसीटेट, और ऑक्सैलो एसीटेट को बनाने के लिए कौन सा एंजाइम लगेगा हमारा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, डिहाइड्रोजिनेस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, और कोई ना कोई एक्सेप्ट करने आएगा। एक्सेप्ट करने आया हमारा NAD पॉजिटिव, तो इसने हाइड्रोजन को ले लिया और बनाया NADH। तो कितने हमारे NADH बने, एक क्रेब साइकिल में 3 NADH बने हमारे, एक FADH बना हमारा, और एक ATP बना ड्यूरिंग दिस साइकिल। तो ऐसी 2 साइकिल साइमल्टेनियसली चलेगी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, बिकॉज जो ग्लूकोज है जब वो टूटेगा तो 2 पायरुवेट में टूटेगा, और जो पायरुवेट है वो फर्दर क्रेब साइकिल में जाएंगे और अदर कंपाउंड्स बनाएंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। तो दोनों साइकिल्स रन करेगी, और दोनों को मिला के जो NADH आएगा, FADH आएगा, ATP आएगा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। और जो ये क्रेब साइकिल है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। अगर पायरुवेट के पास ऑक्सीजन नहीं है अवेलेबल तो वो क्या बनाएगा, तो वो बनाएगा हमारा इथेनॉल बनाएगा, या फिर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगी। क्रेब साइकिल वहाँ पे रन नहीं करेगी। क्रेब साइकिल में हमारे तब होगी जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। अब हमारे पास रिजल्टेंट क्या है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन का जो रिजल्टेंट है, क्रेब साइकिल का क्या रिजल्टेंट है,
तो एसिटाइल कोएंजाइम ने 6 कार्बन कंपाउंड बनाया, तो यहाँ पे हमारी 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, 2 NADH बने, एक ATP बना, एक FADH बना हमारा, और इधर लास्ट में भी हमारा एक NADH और बना। तो टोटल एक हमारी जो स्क्रैब साइकिल में 3 NADH बने, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक FADH2 बना, एक ATP बना, और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज हुए। So this is all about the topic. Thank you. Do like and do subscribe my channel.